बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल रात को देर गए एक रिटायर्ड 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब को गिरफ़्तार किया गया है। अमजद शोएब साहब जो है वो काफ़ी वोकल थे। अक्सर वो टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू वगैरह देते थे और आर्मी को और आर्मी की पॉलिसीज़ को डिफेंड करते थे। अमजद शोएब साहब का ताल्लुक जो है ग्रुप, ये उन 26 लोगों के ग्रुप में शामिल थे जिनको पाकिस्तान आर्मी ने स्पेशल परमिशन दी हुई थी टीवी पे जाके अपना तजज़िया देने की और अपनी राय बयान करने की। अभी जो गिरफ्तारी हुई है अमजद शोएब साहब के बारे में, अमजद शोएब साहब की, उसके बारे में बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा इनका जो बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। 1947 से कुछ पहले तक इनका जो ख़ानदान था वो कश्मीर में आबाद था और फिर अराउंड 1946 या 45 में ये लोग, इनका पूरा ख़ानदान जो है वो अमृतसर में आबाद हुआ। तो अमृतसर में एक जगह थी फरीद का चौक, वहाँ पे जनरल साहब का जो ख़ानदान था, जिसमें गालबन इनका जो ननिहाल था और इनका जो अपने मतलब वालिद साहब की तरफ से ख़ानदान था, वो सारे इकट्ठे रहना शुरू हुए। एक फरीद का नाम का एरिया है, फरीद का चौक, वहाँ पे। और फिर अर्ली 1947 में जब ये हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए तो इनके ख़ानदान ने वहाँ से हिजरत की लाहौर की जानब। तो पाकिस्तान पहुँचने के बाद शुरू के जो 3-4 दिन थे वो इस ख़ानदान ने लाहौर रेलवे स्टेशन पे गुजारे। उसके बाद इनको ग्वाल मंडी के एरिए में कुछ अरसे के बाद हुकूमत ने कुछ 2 कमरे का मकान अलॉट कर दिया और उस मकान में ये कुछ 20 या 25 अफराद थे जो रिहाइश पजीर थे, जिनमें जनरल अमजद शोएब साहब की अपनी फैमिली, मतलब इनके बहन भाई, वालदा और कुछ इनके मामू और बाकी जो ख़ानदान के अफराद थे वो। तो हुआ ये कि पाकिस्तान आने के कुछ अरसे के बाद इनके वालिद साहब को लगा कि ये तो अपनी सब कुछ जो जमा पूंजी थी वो अमृतसर में छोड़ आए हैं, तो अभी इनके पास कुछ था नहीं। तो वो वापस अमृतसर चले गए वो लेने को, अपनी कुछ कपड़े या बाकी चीज़ें लेने को, जहाँ पे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान में अमजद शोएब साहब का ख़ानदान जो है उसने काफ़ी मतलब मुश्किलात सही। ओबियसली इंडिपेंडेंस का टाइम था तो चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, एक नया मुल्क था। समहाउ वो इनके वालिद जो हैं वो कुछ अरसे के बाद वापस आ गए। तो जनरल साहब ने जो अपनी इब्तदाई तालीम है वो लाहौर में ही हासिल की है और उसके बाद ये आर्मी में इन्होंने कमीशन लिया और सब कुछ। जनरल साहब जो है वो 1965 की वार के और 1971 की वार के गाजी भी हैं और अभी इनकी उम्र जो है वो कुछ 80 साल के करीब है। अपने प्रोफेशनल कैरियर में ये डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, उसके अलावा ये एजुटेंट जनरल भी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये फौजी फर्टिलाइज़र के चीफ एग्जेक्टिव भी रहे हैं और फिर वहाँ से रिटायर होने के बाद इनके बारे में ख़बरें आई थी कि ये शायद बैरिया टाउन के साथ काम करते हैं या उनके साथ पार्टनरशिप है या जो भी है। एनी हाउ, जनरल साहब के बारे में एक और जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये शायद पाकिस्तान के पहले जनरल हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल है और आज के दिन तक इनके कुछ 300,000 के करीब आई बिलीव फॉलोअर्स हैं। अब हुआ क्या जी कि कल रात को अचानक जनरल साहब जो हैं वो कैसे गिरफ्तार हो गए। और इस्लामाबाद का एक थाना है रमना, तो उस पुलिस को कैसे हिम्मत हो गई कि वो एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल को गिरफ्तार कर रही है और आर्मी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
तो होता कुछ ऐसे है जी कि कल उन्होंने बोल न्यूज़ पर इमरान रियाज के जो शो है वहाँ पे वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान फरमा रहे थे। तो उसमें उन्होंने तनकीद शुरू कर दी कि जी जो जेल भरो तहरीक है इसमें हमेशा जो कारकुन होते हैं वही गिरफ्तार होते हैं, वही कैदो बंद की सौगतें देखते हैं, और जो लीडर होते हैं वो पीछे अपने आरामदेह घरों में बैठे होते हैं, विच इज़ अ फेयर पॉइंट अगेन। और वो बात ख़त्म करने के बाद उन्होंने कहा जी कि शायद इससे बेहतर होता कि अगर ये होता कि जी जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपनी नौकरियों पे ना जाएं या अपने दफातर में ना जाएं। तो इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं एक अवैध खान नाम के, उनकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज हुआ है थाना रमना में, और इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो सेक्शन 153A और 505 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसका लुबिलबाब ये है कि जी लोगों को उकसाया गया है, उनको गलत रास्ते पे गाइड किया गया है और इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ मतलब उनको बगावत पे उकसाया गया है। मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात है। और हाँ, इलेक्शन होने के बाद कल रात का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसका रिजल्ट आने के बाद जनरल साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें लिखा हुआ था कि वक्त आ गया है कि अब इस मुल्क के फैसले बंद कमरों में ना किए जाएं। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो ट्वीट थी ये एक बड़ा वो साबित हुई है, प्रॉब्लम साबित हुई है, और प्रोग्राम का शायद सिर्फ बहाना रखा गया। बट समहाउ जो FIR है उसमें ये दर्ज है कि जी इन्होंने प्रोग्राम में ऐसी बातें की हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं कि ठीक है रियासत की रिट अपनी जगह पे है, बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। बज़ाहिर अगर आप ये क्लिप बार बार सुने, मैंने 2-3 दफ़ा सुना है, तो मुझे नहीं लगा कि जनरल साहब ने कुछ ऐसी बात की है जो खिलाफ कानून हो या जिसमें बगावत पे उकसाया गया हो। यूजुअली जनरल साहब जब बात करते हैं तो मतलब मुझे आपको इनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बड़े काम और बड़े नपे तुले अंदाज में बात करते हैं। तो कल जो इन्होंने बात की है वो भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उसमें ना ही ये सजेस्ट कर रहे थे ना ही ये किसी को उकसा रहे थे कि आप ऐसे करें। एक जनरल डिस्कशन चल रही थी और उसकी बेस पे ये सारा पर्चा हो गया। मेरी नज़र में अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत है हुकूमत की कि एक 80 साल का बंदा जिसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, जो एक गाजी भी है, जो 2 जंगें भी लड़ा है, और उसको आपने बिला वजह रात को उठा के 1:30-2 बजे इस्लामाबाद में उनका फ्लैट है वहाँ से उठा के आपने जनाब थाने ले आए हैं। पूरी रात आपने उनको वहाँ पे बिठाए रखा है, मॉर्निंग में आप उनको अदालत लेके गए हैं। वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब थे या सेशन जज साहब थे उन्होंने 3 रोज़ का रिमांड दे दिया है। अगेन वेरी सरप्राइजिंग कि अगर इन माई ओपिनियन ये कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी और शायद रिमांड बनता नहीं था, बट समहाउ अब उनका 3 दिन का रिमांड है। और आज जब जनरल साहब कोर्ट में थे तो किसी सहाफ़ी ने पूछा कि जी आपको पुलिस ने उठाया है या आपको आपके अपने बंदों ने उठाया है, तो उस पे जनरल साहब ने एक बड़ी उदास सी मुस्कुराहट दी, बोले वो कुछ नहीं, लेकिन शायद समझने वाले उनका दुख या दर्द जो है वो समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि ये जो अरबाब इख्तियार है शायद ये समझ लें, और इनके लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप ही जो हैं मुहिब वतन नहीं है, हम सब मुहिब वतन हैं, हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। और अगर आपकी नज़र में सिर्फ आप लोग ही मुहिब वतन है तो साहब फिर तो आपको ये 20-22 करोड़ अवाम पे गद्दारी के मुकदमे करने पड़ेंगे। अगर कसूर सिर्फ ये है कि आप बात नहीं कर सकते, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते,
आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो सर फिर तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी आगे हैं, आप इंतहाई पसमानदा हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे अरबाब इख्तियार को अकल अता फरमाए, इनको हालात को समझने की, परखने की सलाहियत अता फरमाए। जो हालात हैं, जिस तरीके से हर बंदे को गद्दारी के तमगे दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं इनको रुकना चाहिए। आज का चैनल वीलॉग जो है वो इसी बात पे इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए इस चैनल का भी, और जाते जाते एक चीज़ कि ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको इस पाकिस्तान से मोहब्बत है, कोई भी गद्दार नहीं है। हम बात कर सकते हैं, हम शायद आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगे कि आप गलत हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर कि वी लव दिस कंट्री, वी आर वेरी प्राउड बीइंग अ पाकिस्तानी, और दुआ करते हैं कि ये मुल्क जो है वो ता क़यामत ऐसे ही रहे। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।